गुड मॉर्निंग डियर। आज 10th क्लास मैथ्स की 45 नंबर वर्कशीट करेंगे जो 16 अक्टूबर 2020 की है और इसका टॉपिक है वृत्त की स्पर्श रेखाओं पर आधारित कुछ एग्जाम्पल्स। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1, केंद्र ओ वाले वृत्त की स्पर्श रेखाएं दर्शाइए जिसका ए भी दर्शाएं जिसका स्पर्श बिंदु बी है। ओके, तो सबसे पहले एक वृत्त बनाते हैं। एक वृत्त हमने ड्रॉ कर लिया जिसका सेंटर ओ है यहाँ पे, और इसका टचिंग पॉइंट क्या है, जहाँ पे टच करता है वो बी है। और ए, इसमें ए भी क्या है, हमारा स्पर्श रेखा है जो बी पॉइंट पे टच करता है, और इस वृत्त का सेंटर ओ है। ओके, तो इसका आंसर ऐसे ही ड्रॉ करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसकी छेदक रेखा के समांतर हो सकती है, सत्य है या असत्य है। मीन्स किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसकी छेदक रेखा के समांतर हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो एक वृत्त ड्रॉ करते हैं। छेदक रेखा वो रेखा होती है जो वृत्त को आर पार काटती है। ओके, तो क्या इसके समानांतर हम कोई स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, हाँ या नहीं, वो आंसर देना है। तो ड्रॉ करते हैं। तो ये छेदक रेखा है और ये इसके समानांतर रेखा है। खींच सकते हैं, बिल्कुल खींच सकते हैं, हमने खींच दिया है। समानांतर रेखा वो क्या होती है, जो रेखा जो कभी कटती नहीं है, तो इसका आंसर सत्य है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से गुजरती हुई डैश पर लंबवत होती है। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से गुजरती हुई डैश पर लंबवत होती है। ओके, सो एक वृत्त है और किसी बिंदु पे स्पर्श रेखा गुजरती हुई डैश पर लंबवत होती है। तो किस पे लंबवत होती है, तो यहाँ पे ये त्रिज्या पे लंबवत होती है। किस पे होती है, त्रिज्या पे लंबवत होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, त्रिज्या होगा। किसी वृत्त के एक बाह्य बिंदु से खींची हुई स्पर्श रेखाओं की डैश समान होती है। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची हुई रेखाओं की डैश समान होती है। क्या समान होती है, अभी देखते हैं। कोई हमारे पास एक वृत्त है जिसमें बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींचते हैं इधर और इधर। मान लेते हैं एक पॉइंट P है और यहाँ पे इसका टचिंग पॉइंट A और B है, A है और B है। तो इन दोनों की क्या समान होती है, लंबाई समान होती है। ओके, अभी हमने थ्योरम नंबर 10.2 देखा था, इससे पहले जो हमने थ्योरम किया है वर्कशीट में, उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ क्या समान होती है, तो लंबाई समान होती है। ओके, एग्जाम्पल नंबर 1, सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। इसमें क्या करना है, हमें दो वृत्त ड्रॉ करते हैं। एक ये वृत्त है और एक इससे थोड़ा सा बड़ा वृत्त है, दो वृत्त है। ओके, कुछ ऐसा ही है। इसमें बड़े वृत्त की जीवा, ये बड़ा वृत्त है, इसकी जो जीवा है वो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ठीक है, ये बड़े वृत्त की जीवा है, मान लेते हैं ए है और ये बी है। जीवा क्या है, ए बी है। छोटे वृत्त को, ये छोटा वृत्त है, इसको बिंदु पी पे स्पर्श करती है। और संकेंद्री मीन्स दोनों वृत्त का केंद्र एक ही है, केंद्र मान लेते हैं ओ है। ओके, ये बड़े वृत्त को C1 कर दिया और छोटे वृत्त को C2 कर दिया। ओके, तो
ये तो दिया हुआ है, ठीक है। इसमें फिर से करते हैं, दो वृत्त है, एक छोटा वृत्त एक बड़ा वृत्त। बड़े वृत्त का जीवा, बड़े वृत्त का जो जीवा है वो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ये छोटा वृत्त है, इसको ये स्पर्श करती है, ठीक है। स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है, ये स्पर्श बिंदु पे जीवा समद्विभाजित होती है। ओके, हमें प्रूफ क्या करना है, जो जीवा है ये जीवा इस पॉइंट पे इक्वली इधर, आधा इधर और आधा इधर होती है, ठीक है। सबसे पहले लिखते हैं कि दिया क्या है, क्या गिवन है इसमें। ओके, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दो वृत्त C1 और C2 जिसका केंद्र O है और AB बड़े वृत्त का जीवा है जो छोटे वृत्त को P पर स्पर्श करती है, ठीक है। ये तो हमारा दिया हुआ है। ओके, सिद्ध करना क्या है वो लिखते हैं। सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना AP इक्वल टू PB मीन्स दिस वन इक्वल टू दिस वन। ओके, ये सिद्ध करना है। एग्ज़ाम में आपको ऐसे ही लिखना है, बिकॉज जब तक लिखेंगे नहीं तब तक पूरा मार्क्स कभी भी नहीं मिलेगा। सो लिखना ज़रूरी है, ठीक है। अब इसमें हम कुछ इसको प्रूफ करने के लिए रचना करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है। इसको प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या है इसमें, क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन में, इसको O से P को मिला दो। क्या करेंगे, O से P को मिलाया, ठीक है। अब प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, अब देखिए AB क्या है, AB क्या है, ये छोटे वृत्त का स्पर्श रेखा है। AB छोटे वृत्त C2 कह लो इसको, C2 की स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है। तो स्पर्श रेखा फिर क्या होगा, OP स्पर्श रेखा और ये क्या है, त्रिज्या है। तो छोटे वृत्त में क्या होगा, देयरफॉर OP परपेंडिकुलर, लंब होगा किस पे, AB पे। क्यों होगा, क्योंकि जो स्पर्श रेखा और त्रिज्या जो होता है वो क्या होता है, स्पर्श रेखा पे लंब होता है। जो प्रमेय हमने प्रमेय 10.1 से क्या होता है, जब भी हम स्पर्श रेखा को केंद्र से मिलाते हैं तो त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है, ठीक है। और AB बड़े वृत्त की जीवा है अतः AP इक्वल टू PB। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि अभी हमने ऊपर में यहाँ पे बोला है OP AB पे लंब है, मीन्स OP AB। अब छोटे वृत्त को भूल जाना है, छोटा वृत्त है ही नहीं। तो जब लंब जीवा पे डाला होता है, जीवा पे लंब डाला गया होता है तो उसको वो जीवा को समद्विभाजित करते हैं। क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करती है,
ठीक है। सो हेंस ए प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ हो गया, सत्यापित हो गया। यही प्रूफ करना था, ये हो गया। इसका सबसे दूसरा मेथड है, इसमें बहुत सारे स्टेप हमने गायब कर दिया। इसका दूसरा मेथड आपको बताता हूँ। इसमें क्या करेंगे, इसमें रचना में थोड़ा सा एडिशनल करेंगे। सेकेंड मेथड, इसकी रचना में क्या करेंगे, ए से सॉरी ओ से ए को, कॉमा ओ से पी को, कॉमा ओ से बी को मिलाया। ठीक है, अब इन तीनों को मिला देते हैं। हमने पी को पहले ऑलरेडी मिला रखा था। ओके, प्रूफ में क्या करेंगे, ट्रायंगल ए ओ पी और त्रिभुज बी ओ पी में क्या होगा, ए ओ इक्वल टू ओ बी, ये त्रिज्या है। त्रिज्या, एक वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, समान होती है। ओ पी बराबर ओ पी, दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है। ठीक है, दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ मीन्स कॉमन है। ओके, और फिर एंगल ओ पी ए इक्वल टू एंगल ओ पी बी इक्वल टू 90, दोनों 90 डिग्री है। ठीक है, अतः क्या हो जाएगा, अतः क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए ओ पी सर्वांगसम त्रिभुज बी ओ पी, क्योंकि ये RHS प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था 9th क्लास में, उससे। ओके, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा। जब जैसे ही सर्वांगसम हो जाएगा वैसे ही क्या होगा कि इस त्रिभुज के करस्पॉन्डिंग मीन्स संगत चीज़ें बराबर हो जाएगी। मीन्स ए इसके ए पी ए बी पी के बराबर हो जाएगा, ए एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, ए एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ए कोण इस कोण के बराबर, ए कोण इसके बराबर और ए इसके बराबर। अतः ए पी इक्वल टू बी पी, ये हमारा सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। ये भी काफ़ी इजी मेथड है और इससे भी हम करेंगे तो इजीली कर पाएंगे। इसमें लिखना नहीं है, इसमें कम से कम हम लिख के अच्छे तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2, केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं TP और TQ खींची गई है। सिद्ध कीजिए कोण PTQ इक्वल टू 2 टाइम्स 2 गुना होता है कोण OPQ का। तो इसका डायग्राम बनाते हैं। ये मान लेते हैं एक त्रिभुज है, सॉरी एक वृत्त है, एक वृत्त बनाते हैं बाह्य बिंदु T से, बाह्य बिंदु T से, ये बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखा खींची जाएगी, एक इधर है और एक इधर है। ओके, ये P है, एक Q है। इस वृत्त का केंद्र क्या है, O है। ठीक है, इसको मिलाना है हमें, P से Q को मिला दिया और इससे O को P से मिला दिया। ठीक है, हमें सिद्ध क्या करना है, प्रूफ करना है, सिद्ध करना है कोण PTQ बराबर 2 गुना कोण OPQ, ये सिद्ध करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले प्रूफ में लिखते हैं त्रिभुज TPQ में क्या करेंगे, TPQ में इस वाले में, इसमें TPQ में A और A बराबर होगा TP इक्वल टू TQ। क्यों होगा, क्योंकि जो बाह्य बिंदु से वृत्त पे स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। जो प्रमेय नंबर 10.2 था हमारा, दूसरा प्रमेय था, उसमें क्या था कि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पे जब प्रमेय रेखा हम खींचते हैं, सॉरी स्पर्श रेखा, तो दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। तो इसमें TP और TQ बराबर होगा। इसमें
टी पी इक्वल टू टी क्यू प्रम में 10.2 से, ठीक है, ये लिखना है एग्जाम में, ठीक है। सो देयरफॉर त्रिभुज टी पी क्यू क्या होगा, ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, इसके दो कोण, ये कोण जिसकी भुजाएं बराबर होती है उसके सामने के कोण बराबर होते हैं, ठीक है। देयरफॉर कोण टी पी क्यू इक्वल टू कोण टी क्यू पी, टी पी क्यू मीन्स ए कोण, टी क्यू पी मीन्स ए कोण, ठीक है। जो बीच में होता है वो कौन होता है, पी है मीन्स ए पी कोण है, क्यू है मीन्स ए क्यू कोण है, जो बीच में होता है उसको कोण लिखते हैं। इसको एक मान लेते हैं, ठीक है, इजी हो जाएगा। अब क्या होगा, इस त्रिभुज में तीनों कोण का सम क्या होता है, और इसको थीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो तीनों कोण का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज टी पी क्यू में क्या होगा, थीटा प्लस में इसको x माना है, ये भी x हो गया। इसको अलग से, इस त्रिभुज को अलग से बनाता हूँ, इसको अलग कर देते हैं। पेपर में अलग नहीं करना है, अपने ऐसे ही रफ में कर सकते हैं, ठीक है। ये थीटा है, मैंने इसको a बराबर है और a भी बराबर है, क्योंकि a दोनों बराबर था, a स्पर्श रेखा था, इसी को हमने इधर लिखा है, इसको अलग कर दिया आपको समझाने के लिए। तो थीटा x प्लस एक्स इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री होता है, हमने 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो थीटा प्लस में 2x इक्वल टू 180 डिग्री, या फिर 2x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस थीटा, x इक्वल टू क्या होगा 180 माइनस थीटा बाई 2, इसको ऐसे लिख दो, ये 90 डिग्री हो जाएगा, इसका हाफ और इसका हाफ थीटा बटे 2 हो जाएगा, ठीक है। और x किसके बराबर माना है हमने, x माना है हमने इसको, किसको माना है हमने, टी पी क्यू को, ओके, टी पी क्यू। अब क्या करेंगे, ओपी लंब है किस पे, पीटी पे, क्यों, क्योंकि त्रिज्या जो होती है वो स्पर्श रेखा पे क्या होती है, लंब होती है, स्पर्श पॉइंट पी है। तो ये हमने पहला थ्योरम देखा है, ठीक है। इसमें ओपी लंब है ओटी पे, ठीक है, इसका मतलब है कोण टी पी ओ पूरा 90 डिग्री का है, ठीक है। या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, टी पी क्यू प्लस में कोण ओ पी क्यू लिख सकते हैं, इसको टी पी ओ ये क्या है, टोटल ये 90 डिग्री का है। इस टी पी ओ को क्या लिख सकते हैं, इस पूरा टी पी ओ को लिख सकते हैं दिस प्लस में दिस, तो इसको क्या लिखेंगे टी पी क्यू, इसको क्या लिखेंगे टी पी क्यू प्लस में इसको लिखेंगे ओ पी क्यू, ठीक है। और ये किसके बराबर होगा, ये होगा हमारा 90 के बराबर, इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब अभी हमने क्या फाइंड किया है, टी पी क्यू क्या था, इसको ओ पी क्यू इधर लिखते हैं, इक्वल टू 90 डिग्री माइनस कोण टी पी क्यू, 90 डिग्री माइनस टी पी क्यू क्या लिख सकते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा बटे 2, 90 जब माइनस अंदर जाएगा तो ये 90 हो जाएगा, और माइनस प्लस थीटा बाई 2 हो जाएगा, इससे इसको काट दो 0 हो जाएगा, ये आ गया हमारा थीटा बाई 2, ठीक है। तो अब क्या हुआ, और इसको थीटा बाई 2 को क्या, थीटा किसको हमने माना था, थीटा माना था हमने कौन, ये थीटा है क्या है पी टी क्यू, क्या है पी टी को हमने थीटा माना था, तो इसको इसके आगे लिख देंगे कौन पी टी क्यू बटे 2, ओके। ये है ओ पी क्यू के बराबर, ये 2 इधर आ जाएगा, तो इसको यहाँ करते हैं, देयरफॉर कौन पी टी क्यू इक्वल टू 2 गुना हो जाएगा कौन ओ पी क्यू का, यही प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया, ओके। इसमें लंब आधार कर्ण का फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर
इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस में OR का स्क्वायर, या फिर OR इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, इधर से स्क्वायर हटाएंगे इधर वर्गमूल हो जाएगा, ये 25 माइनस 16 इसका अंडर रूट, ये हमारा हो जाएगा 9 और फाइनली 3। तो हमें पता चल गया ये 3 है। ओके, ये क्या हो गया हमारा 3 हो गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसमें, इस त्रिभुज में अब त्रिभुज TPR और त्रिभुज PRO में, मीन्स इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में क्या क्या हो सकता है देखते हैं। अब देखिए सबसे पहले TPR में क्या है, त्रिभुज TPR में ये हमारा 90 डिग्री है, ये एंगल ये 90 डिग्री का है। अभी हमने पीछे देखा था लंब होती है, 90 है। ठीक है, फिर इसका सम और इसका सम कितना होगा, ये भी 90 होगा। तो पहले TPR में क्या क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे कोण TPR प्लस में कोण PTR प्लस में कोण TRP। TPR मीन्स बी कोण, PTR मीन्स दिस कोण प्लस में TRP मीन्स ये तीनों की वैल्यू क्या होगी 180 होगी। तो क्या होगा, इन दोनों की वैल्यू TPR प्लस में PTR प्लस में इसकी वैल्यू 90 है, तो 180 है। तो TPR प्लस में PTR इक्वल टू 180 माइनस 90 इक्वल टू 90 डिग्री। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या है, अब POP लंब है किस पे, PT पे। एक क्यों, ये पर में 10.1 से क्या होता है, जो स्पर्श रेखा जो है ये स्पर्श रेखा है, और जब भी त्रिज्या को स्पर्श रेखा से मिलाते हैं तो ये क्या होता है, लंब होता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, कोण TPO इक्वल टू 90 डिग्री है। ये पूरा TPO ये 90 डिग्री है, TPO ये 90 डिग्री है, ये लिखा हमने TPO 90 डिग्री है। इसको और क्या लिख सकते हैं, TPO को क्या लिख सकते हैं, कोण TPR प्लस में कोण RPO इक्वल टू 90 डिग्री होगा। ठीक है, या फिर क्या लिख सकते हैं इसको, अब देखो इसको सेकेंड कर लो, ये सेकेंड है इक्वेशन, सेकेंड हो गया हमारा, ये सेकेंड इक्वेशन है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। ठीक है, क्या होगा, कोण TPR प्लस में PTR इक्वल टू यहाँ पे कोण TPR प्लस में कोण RPO। तो इसमें जो कॉमन है ये और ये कॉमन है, तो ये हो गया PTR इक्वल टू RPO। ठीक है, ये निकल गया, ये निकल गया है हमारा रिजल्ट दोनों से। अब त्रिभुज इसमें, त्रिभुज इन दोनों में। ठीक है, तो इन दोनों त्रिभुज में क्या क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुज में त्रिभुज P, ये त्रिभुज इसमें देखते हैं, इस त्रिभुज में, इसमें और इसमें क्या होगा, अभी हमने प्रूफ किया है दिस इक्वल टू दिस है। तो त्रिभुज PTR और त्रिभुज POR में, इसमें और इसमें क्या होगा, कोण PTR इक्वल टू कोण OPR। अभी प्रूफ किया है हमने यहाँ से, अभी जो प्रूफ किया है इसको यहाँ लिखा है, और कॉमा कोण
आर टी इक्वल टू पी आर ओ, ये दोनों 90 डिग्री है। तो ए एंगल मतलब कोण समरूपता से, ये पढ़ में होता है, से क्या होगा, त्रिभुज पी टी आर समरूप का ऐसा चिन्ह होता है पी ओ आर, ठीक है। अब जब दो त्रिभुज समरूप होंगे तो क्या होगा, जो त्रिभुज समरूप होगा तो इसकी जो भुजाएं होती हैं, संगत भुजाएं आपस में उनका अनुपात बराबर होता है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। मीन्स अब ये देखते हैं, ये जो त्रिभुज था हमारा, इस त्रिभुज को मैं अलग से ड्रॉ कर देता हूँ। कुछ ऐसा है, ये टी है, ये पी है, और ओ है, और ये आर है, ठीक है। इसमें हमने ये फाइंड किया था 4 है, ये 3 है, और ये त्रिज्या 5 है। हमें ये फाइंड करना है, ठीक है। तो दोनों त्रिभुज अब क्या है, समरूप है। तो इसमें अब ये 90 डिग्री का एंगल है, ये जो है ये 90 डिग्री का है, ये इसमें और इसमें। तो देखिए ये कर्ण है, तो इसका कर्ण, इस त्रिभुज का कर्ण टीपी और इस त्रिभुज का कर्ण पी ओ इक्वल टू इस त्रिभुज का आधार पी आर, तो इस त्रिभुज का आधार, इस छोटे वाले त्रिभुज का आधार क्या होगा, आर ओ, ये दोनों बराबर होगा। तो यहाँ से हम टी पी फाइंड करेंगे इक्वल टू पी आर की वैल्यू क्या है, पी आर की वैल्यू 4 है, पी ओ की वैल्यू क्या है, पी ओ की वैल्यू 5 है, 5, आर ओ की वैल्यू क्या है, 3 है। तो 20/3 सेंटीमीटर इसका आंसर है, ठीक है। तो ऐसे करेंगे इसको। कोई डाउट हो, कुछ वैसा इशू हो, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब स्वयं प्रयास कीजिए वाले क्वेश्चन जो है, जो हमें करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, उदाहरण 1, 2, 3 में प्रयोग किए गए प्रमेय और कसौटी की सूची बनाइए। तो जो फर्स्ट में हमने क्या प्रमेय यूज किया है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। फिर क्या यूज किया है इसमें, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, ये भी हमने यूज किया है। फिर हमने केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समुद्र विभाजित करती है, ये यूज किया हमने एक क्वेश्चन में। फिर हमने कसौटी ए, दो त्रिभुज के संगत कोण समान हो तो ए समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, ये हमने कसौटी यूज किया है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, एक बिंदु Q से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, ओके, और Q की केंद्र से लंबाई 25 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या क्या होगी। तो एक वृत्त है जिसका बाह्य बिंदु Q से स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है और इसी का केंद्र से इसकी लंबाई 25 है, तो हमें त्रिज्या फाइंड करनी है दिस वन। तो हमें पता है जो स्पर्श रेखा त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है 90 है, तो ये क्या होगा हमारा, ये होगा परपेंडिकुलर, ये त्रिज्या O है, ये मान लेते R है, तो हमें OR फाइंड करना है, OR फाइंड करना है। ओके, क्या होगा, तो त्रिभुज OQR में क्या होगा, OQ का स्क्वायर इक्वल टू OR का स्क्वायर प्लस में QR का स्क्वायर, ठीक है। OQ 25 का स्क्वायर इक्वल टू OR हमें फाइंड करना है, OR का स्क्वायर प्लस में ये 24 का स्क्वायर है, तो OR का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसको इधर कर देंगे, तो 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, ये क्या होता है 625, ये क्या होता है 576, तो OR इक्वल टू √625 माइनस 576, ये क्या होगा 49, 7 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर क्या है हमारा 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आंसर है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास के
अंत बिंदु पे खींची गई स्पर्श रेखाओं की स्पर्श रेखाएं परस्पर समांतर होती है। जिसको ये वृत्त है उसके व्यास से खींचा हुआ स्पर्श रेखा क्या होता है, समान होता है। ठीक है, इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, ये इसका व्यास है, इसके अंत बिंदु, ये इसका अंत बिंदु है, ठीक है, ये T है और एक P है। दिया हुआ है AB व्यास है और TA और TB स्पर्श रेखा है। रेखा है, ओके। सिद्ध करना है हमें, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, TA पैरेलल समानांतर PB। ओके, सो अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, इसमें पर में 10.1 से क्या होता है, इसमें जब किसी स्पर्श रेखा को स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या से मिलाते हैं तो क्या होता है, वो लंब होता है। और स्पर्श रेखा को किसी त्रिज्या से मिलाते हैं तो ये क्या होता है, लंब होता है। TA स्पर्श रेखा है, ओके, और OA त्रिज्या है। ठीक है, तो क्या होगा, TA परपेंडिकुलर OA होगा, परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री होगा। देयरफॉर एंगल TAO इक्वल टू 90 डिग्री होगा। TAO ए वाला एंगल ये 90 डिग्री होगा, तो इधर वाला भी 90 होगा। सिमिलरली फिर कमा, सिमिलरली क्या होगा, इस पॉइंट को हम C कर लेते हैं, इसको D कर लेते हैं। सो एंगल CAB ये भी 90 डिग्री होगा। उसी तरीके से दूसरी साइड लिखते हैं, PB स्पर्श रेखा है और OB त्रिज्या है, तो क्या होगा, OB परपेंडिकुलर किस पे होगा, PB पे होगा। जैसे इधर है, फिर सिमिलर सेम ये 90 डिग्री होगा, तो ये 90 होगा, तो ये भी 90 होगा। क्यों, क्योंकि टोटल 180 होता है। ठीक है, तो इसमें सारे ए कोण भी 90 है, A भी 90 है, A भी 90 है और A भी 90 है। ठीक है, पर में 10.1 से, तो हमें पता है, फिर इसको लिख लेते हैं, PBO इक्वल टू DBO इक्वल टू 90, सभी 90 डिग्री। देयरफॉर कोण TAO इक्वल टू कोण OBD। इसमें क्या लिखा मैंने, TAO ए कोण और OBD ए कोण, मीन्स ए कोण और ए कोण क्या है, एकांतर कोण है। ये दोनों बराबर हैं, अतः एकांतर कोण समान है, अतः दोनों रेखाएं
आपस में समांतर होगी। ओके, जब एकांतर कोण समान होता है तो रेखाएं समान होती हैं। जब एक ओर के इन दोनों एकांतर कोण, दो समांतर रेखाओं के बीच के एक ही ओर के दोनों कोण का मान 180 होता है तब भी रेखाएं समान होती है। मीन्स ए और ए, ये दोनों का सम 180 है फिर भी समान होता है। इधर वाले का सम 180 होगा फिर भी समान होगा, या फिर एकांतर कोण समान होगा तब भी होगा। ठीक है, तो डियर कोई इशू हो, कोई समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका रिप्लाई मैं 1 घंटे में दूंगा आपको। और सेम टाइम अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें इसको। थैंक यू।